समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेवा। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उठते विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त प्रच्छन्न नाम के स्वाध्याय के रूप में प्राप्त हो रही है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए चौक लखनऊ उत्तर प्रदेश से अशोक जैन महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर के पदाधिकारी जब मंदिर आते हैं तब व्यवस्था में कोई कमी या व्यवस्था ठीक नहीं हो तो उस समय क्या करना चाहिए एवं कर्मचारियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, चाहे मंदिर के पदाधिकारी हो या कोई व्यवस्थापक हो, उन्हें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि मंदिर, समाज, क्षेत्र आदि की व्यवस्था बनाते हुए अगर आप अपने स्वयं के कर्मों की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं तो उसके लिए कोई परमात्मा, कोई गुरु जिम्मेदार नहीं हो सकता। क्योंकि अक्सर देखने में यही आता है कि जो किसी अनुष्ठान, कार्य, मंदिर आदि के पदाधिकारी बनते हैं, व्यवस्थापक बनते हैं, वे सेवक कम और ठेकेदार ज़्यादा बनते हुए अपनी अपनी झाड़ने का या अपना रोख दिखाने का प्रयास करते हैं, जिस कारण से वे कहीं न कहीं कर्मचारी, अन्य व्यवस्थापक जो होते हैं उन पर बहुत विपरीत तरीके से बर्ताव करते हैं। पर ऐसा कार्य करते समय वे महाशय, वे महोदय भले ही कितने ही धर्मात्मा और कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, पर वे भूल जाते हैं कि कर्मों के साथ किसी का कोई समझौता हो ही नहीं सकता। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। कर्मचारी कितना कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है, व्यवस्था बनाना आवश्यक है, मंदिर, क्षेत्र आदि सब कुछ व्यवस्थित हो, ये भी सत्य है। पर किसी प्रकार से व्यवस्था बनाने में आप कोई व्यक्ति ये भूल जाता है कि मैं किसी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूँ,
उसके हिसाब किताब में, पैसे के लेन देन में कहीं कटौती करता हूँ, ये पुनः पुनः ध्यान रखे कि कर्म उन महाशयों को भी, महोदयों को भी किसी प्रकार से बख्शने वाले नहीं है। जब तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने किसी एक की व्यवस्था बनाने के चक्कर में गृहस्थावस्था में दूसरों की व्यवस्था बिगाड़ने रूप अंतराय कर्म का आश्रय बंध किया था, तो वर्तमान में भी सामान्य पदाधिकारी और ठेकेदारों के साथ भी बिल्कुल यही होने वाला है, ये सत्य समझना। दूसरी बात, उन तथाकथित धर्मात्मा और पैसे वाले पदाधिकारियों और ठेकेदार व्यवस्थापकों से मेरा कहना है कि आज पुण्य के उदय में आप बड़े आदमी, पैसे वाले कहलाने लग गए हो, पदाधिकारी भी बन गए हो, पर ये ध्यान रखना, जो इंसान कर्मचारी बनकर तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा है वे मात्र उसके अशुभ पाप के दिनों के लिए ही कर रहा है, और पाप के निमित्त से ही एक इंसान दूसरे इंसान की नौकरी करता है, कर्मचारी बनता है। और आप पुण्य के उदय में किसी भी प्रकार से उन कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो पक्का मानना, उनके साथ किया गया दुर्व्यवहार आपके लिए निकट समय में ही कर्म बंध के उदय के रूप में फलीभूत होते हुए आपका भी भविष्य बहुत दुखदायी, बहुत दर्दनाक होने की संभावना है। कई स्थानों में तो हमने देखा कि ऐसे भी पदाधिकारी, ठेकेदार, अध्यक्ष आदि होते हैं जो गरीबों के 500, 1000, 2000, 5000 फालतू कारणों से काट लेना या कोई बहाने देते हुए पैसे नहीं है आदि कहते हुए उनके पैसों को रख लेना, ये जो विपरीत कार्य करने वाले ऐसे समाज के मंदिरों के ठेकेदार हैं, उनको ये चेतावनी है कि वे अगर विपरीतता से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कर्म किसी को नहीं बख्शता, जब तीर्थंकर भगवान को कर्मों ने नहीं छोड़ा तो आप जैसे जो गरीब दिन के 500, 200, 1000 रुपये कमा के अपने घर परिवार को चलाते हैं, उन गरीबों के पेट काटकर आप करोड़पति, अरबपति नहीं बन सकते। उनके साथ दुर्व्यवहार करके, उनको गाली देकर, उनको प्रताड़ित करते हुए उनसे काम करवा लेना और उनको उनका बदले में धन या उनकी जो राशि है वो नहीं देना, ये बिल्कुल बिल्कुल आपने किया हुआ अपने स्वयं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कर्म किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ अगर व्यवस्था किसी की है तो कर्मों की है। इसलिए जितने भी मंदिर के पदाधिकारी है, चाहे अशोक जी आप अध्यक्ष क्यों ना हो, पर ये ध्यान रखना, कर्मचारी इंसान है और उस इंसान को इंसान के नाते ही बर्ताव करने की आवश्यकता है। सामने वाले की भूल हो सकती है, गलती हो सकती है। उन नौकरों को, कर्मचारियों को जिनसे आपने काम निकाला है, उनसे एक इंसान की तरह ही बर्ताव करने की आवश्यकता है। अन्यथा आप जैसा करोगे, निकट भविष्य में आपको वैसा कर्मोदय नियम से प्राप्त होगा। और मैं तो कहता हूँ, जो गरीबों को कहीं न कहीं टॉर्चर करता है, चाहे पैसे काट कर करता है, चाहे उनसे व्यवस्थाओं में किए जाने वाले कुछ कम ज़्यादा आदि कार्यों के निमित्त से उसे डांटता है, फटकारता है, भोजन समय पे नहीं देता है, ये तो सब बातें आगम में लिखी है। भोजन समय पे नहीं देना, उनका जो पैसा तय है वो उतना नहीं देना, आदि आदि जितने भी प्रकार से उन गरीब कर्मचारियों को, कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसका तीव्र कर्मोदय उन जीवों के साथ निकट भविष्य में अवश्य ही आएगा। उन्हें इंसान माने। जैसे आपके घर में भी बाल बच्चे हैं, तो आपके बाल बच्चों का पेट काटकर कोई ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? फिर आपको भी ये सोचना होगा कि दूसरे कर्मचारियों के साथ आपने किया हुआ दुर्व्यवहार, उनके काटे गए पैसे, उनको समय पे नहीं दिया गया भोजन आदि आपको दुआई के रूप में मिलेगा कि बद्दुआ के रूप में मिलेगा। ये ध्यान रखना गरीब व्यक्तियों की, और विशेष करके जो व्यवस्थापक, कर्मचारी आदि, नौकर आदि होते हैं, उनकी बद्दुआएं बहुत बुरी तरीके से लगती है। कर सको तो अच्छा कर लेना, समझाना प्रेम से 1 बार, 2 बार, 4 बार, ठीक है। डांटने का भी तरीका होता है, समझाने का भी तरीका होता है, व्यवस्थाएं बनाने का भी तरीका होता है, पर किसी का पेट काटते हुए अपनी जेब गरम कर लेना, ये किसी भी प्रकार के सेठों का, पदाधिकारी का या ठेकेदारों का काम नहीं होना चाहिए। उनको भी इंसान मान के, इंसानियत के नाते ही समझाना, मंदिर आदि की व्यवस्था बनाना, क्योंकि दूसरों की व्यवस्थाओं के चक्कर में अगर कर्म की व्यवस्था आप भूल रहे हो तो आपका भविष्य अंधेरे में ही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
स्वप्निल रायवाकर नांदेड़ महाराष्ट्र से महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, कुछ तथाकथित जैन धर्म के लोग अन्य संप्रदाय के त्योहारों में झूठी वाली सफ़ेद दाढ़ी मूछ, घरों में पेड़ पर लाइटिंग डालकर उनका यथोपरि रूप धारण करके व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक आदि जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दिखाई देते हैं और ग्रुप के अन्य सदस्य भी उन्हें बहुत खूब ऐसे कमेंट देते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, उनके स्कूलों में बच्चों को एडमिशन के लिए लाखों रुपए भी खर्च कर देते हैं और समाज में स्टेटस दिखाते हैं कि हमने तो टॉप स्कूलों में बच्चों को एडमिशन करवा दिया है। तो मेरा समीचीन विकल्प यह है कि क्या उन्हें ऐसे वेशभूषा का दिखावा स्कूलों में एडमिशन लेना उचित है? क्या यह इन सबसे तथाकथित धर्मात्माओं को ऐसा करना सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारे धर्म में, आगम में आचार्यों ने कहा है कि व्यक्ति कृत कारित अनुमोदना से जैसा कार्य करता है उसको उसका वैसा ही फल प्राप्त होता। अच्छे कार्यों की नकल करते हुए, अच्छे व्यक्तियों की नकल करते हुए वैसा हाव भाव करना, उन स्थानों को प्राप्त करने की भावना करना, वह उस व्यक्ति को कथनचित कुछ हद तक पुण्य देने के लिए निमित्त बनता है। पर जो वास्तव में विपरीतता को देने वाले आकृति, आकार, रूप आदि धारण करते हुए कुछ अपने आप की प्रशंसा के लिए, जो वर्तमान में अन्य दर्शन, अन्य धर्मों की वेशभूषाओं को प्राप्त करते हुए ये जो विपरीतता करने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं न कहीं उन व्यक्तियों को वैसा ही कृत कारित अनुमोदना के रूप में अवश्य ही मिथ्यात आदि का दोष लगेगा। जैसे आप कह रहे हैं किसी सफ़ेद दाढ़ी, लाल पोशाक पहनकर कुछ विशेष त्यौहार मनाते हुए अपने आप को उनके जैसा बनाना, ये पूर्ण रूप से स्वयं बन रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं। इसके कारण से उन्हें पाप का आश्रय भी होगा। साथ में ये भी ध्यान रखें कि ये एक हंसी मजाक का पात्र नहीं है। किसी दूसरे भी जिसकी किसी पे श्रद्धा है, उस व्यक्तित्व को आप धारण करते हुए सोशल मीडिया पर प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उस व्यक्तित्व की हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, तो भी कहीं न कहीं आपको हंसी मजाक का दोष पाप के रूप में, कर्माश्रव के रूप में अवश्य ही लगेगा। दूसरी बात, उनका अनुकरण कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए आपने किया है तो ऑब्वियस है, स्वाभाविक है, वहाँ भी आपको मिथ्यात का, क्योंकि विपरीतता की पुष्टि करने का दोष लगेगा। जैसे वर्तमान में देखने के लिए आता है कि स्टेटस सिंबल के लिए बहुत सारे दंपति, बहुत सारे परिवार अपने बालकों को विद्यार्थी के रूप में बड़े बड़े स्टैंडर्ड स्कूल में, कॉन्वेंट में आदि में पढ़ाते हैं। वहाँ क्या होता है, कैसे संस्कार होते हैं, किनकी पूजा, किनकी आराधना, क्या किया जाता है, ये बहुत अच्छे से आपको पता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि बच्चों को बचपन से जैसे संस्कार होंगे, भविष्य में वही फल उनको भी, मतलब माता पिता को भी भोगने पड़ेगा। क्योंकि उन कॉन्वेंट या बड़े बड़े स्कूलों में संस्कार नाम की कोई वस्तु ही आज शेष नहीं है। वहाँ जो भी अंग्रेजी माध्यम के विषय और कॉन्वेंट के निमित्त से अन्य दर्शन, धर्म आदि के संस्कार, उनकी भूमिका बनाई जाती है। बिल्कुल आजकल के बच्चे, युवा भी उन्हीं से प्रेरित होते हुए वैसे ही हाव भाव, वैसे ही कार्य और स्टेटस सिंबल के कारण से कार्य कर रहे हैं। ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि जैसा जैसा कार्य किया जाएगा वैसा वैसा ही फल उन जीवों को मिलेगा, चाहे स्वयं करे, करवाए या करने वालों की अनुमोदना करे। इसलिए अगर किसी प्रकार से मिथ्यात की पुष्टि प्रत्यक्ष परोक्ष कृतकारित अनुमोदना से हो रही है तो मिथ्यात का भी बराबर दोष लगेगा। जहाँ संस्कार नहीं है वह मात्र स्टेटस सिंबल के लिए, बढ़ावे के लिए, प्रशंसा के लिए कई ऐसे स्कूल स्थानों में पहुँचाया जा रहा है, तो वहाँ भी स्वाभाविक रूप से अनुमोदना उस मिथ्यात की, विपरीतता की, विपरीत संस्कारों की होने के कारण से वहाँ उनको भी, मतलब बच्चों को भी और उनके पालकों को भी वैसा ही दोष मिथ्यात के रूप में लग रहा है। किसी का स्वांग रचाकर उनके
उनकी नकल उतार कर उनका विपर्यास करना, हंसी मजाक करना, ये भी कहीं ना कहीं हंसी का पात्र उस व्यक्तित्व को बनाने कारण से पुनः आश्रवबंध यानी पाप का ही कारण होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए मात्र पैसे, स्टेटस सिंबल आवश्यक नहीं है, कहीं ना कहीं धर्म के संस्कार भी आवश्यक है। धर्म के संस्कार जहाँ मिलते हैं कायदे से, तो आज के पीढ़ी को ऐसे ही स्थानों में पढ़ाने भेजने की आवश्यकता है। फिर स्टेटस सिंबल और दिखावे के लिए जो करे वो कम ही है, पर वो दिखावा कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का ही हो सकता है। लंबे समय तक ऐसे बड़े शहरों में, बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आने वाले समय में माता पिता को संभाले, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अगर वर्तमान के कोई परिवारजन, कोई माता पिता ये चाहते हैं कि मेरी संतान भविष्य में आपकी सेवा करे, आपकी व्यवस्था बनाए, तो कहीं ना कहीं उन्हें जैन धर्म के संस्कार, जैन धर्मों के स्कूल, गुरुकुल आदि आदि में भेज कर ही उन्हें ये विशेष धर्म के प्रति लगाव लगाने की आवश्यकता है। अन्यथा वैसा फल भविष्य में भी उन्हें वर्तमान की क्रियाओं के निमित्त से अवश्य ही प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नमन जैन सिद्ध क्षेत्र आहार जी गुरुकुल से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा यह है कि मंदिर जी में नमोस्तु बोला जय जैनानंद बोला जा सकता है या नहीं? नमोस्तु महाराज जी। बेटा, सबसे पहले ये समझना होगा कि जय जिनेन्द्र का अर्थ क्या है। जय जिनेन्द्र का अर्थ कोई व्यक्ति को नमस्कार करना, व्यक्ति का जयकार लगाना नहीं है। जो हमारे जिनेन्द्र भगवान हैं, जो हमारे लिए इष्ट देव के रूप में स्वीकार किए जाते, ऐसे उन जिनेन्द्र भगवान की ही जय जिनेन्द्र के माध्यम से बोली जाती। और इस कारण से ये ध्यान रखें कि जिनेन्द्र भगवान के सामने भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जय जिनेन्द्र कर रहा है तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष, कोई पाप नहीं है। वर्तमान में ये कहने में आता है कि भगवान सामने है, तुम दूसरे श्रावक को, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे बालक को जय जिनेन्द्र कैसे कर रहे हो। तो इसके पीछे की वास्तविकता बहुत विवेकपूर्वक समझे कि जय जिनेन्द्र मात्र हाथ जोड़कर दूसरे के लिए अभिवादन तो किया जा रहा है, उसका सम्मान तो किया जा रहा है, पर जय किसकी बोली जा रही है? जो जिनेन्द्र भगवान मंदिर में विराजमान है, जय तो आखिरकार उनकी ही बोली जा रही है। तो उनके सामने ही हम उनकी जय नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ जाकर उनकी जय बोलेंगे? इसलिए किसी प्रकार से ये विकल्प ना करें कि जिनेन्द्र भगवान के सामने जय जिनेन्द्र बोला जाना चाहिए, नहीं बोला चाहिए। कई सारे ऐसे भी बहुत सारे शास्त्रीय और ज्ञानी विद्वानगण आज हो चुके हैं जो तीर्थंकर भगवान या मंदिर की प्रतिमा आदि के सामने निर्ग्रंथ मुनिराजों को भी नमोस्तु करने से निषेध करते हैं। तो फिर जय जिनेन्द्र कैसे कर सकते, आदि भी बातें बहुत सारी कही जाती है। पर ये ध्यान रखना, पंच परमेश जी आपके लिए समान है। निर्ग्रंथ मुनिराज आए तो पूजन, पाठ, जाप, सामायिक सब छोड़ के सबसे पहले निर्ग्रंथ मुनिराज को नमोस्तु करना ये श्रावक का आद्य कर्तव्य हुआ करता है। और जैसे श्रावक मुनिराजों के लिए नमोस्तु कर सकता है, ऐसे ही पांचों परमेष्ठी के सामने भी, मतलब मुनिराजों के सामने भी और मंदिर में भी भगवान के सामने आप जय जिनेन्द्र कहे, एक दूसरे को जय जिनेन्द्र करते हुए अभिवादन करे, उनका स्वागत करे, उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। क्योंकि वहाँ भी भले ही हाथ जोड़कर सामने वाले को अभिवादन किया जा रहा है, पर यह ध्यान रखना वहाँ पूर्ण रूप से जिनेन्द्र भगवान की ही जय बोली जा रही है, अन्य किसी की नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सौरभ जैन शास्त्री आहार जी गुरुकुल से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। कल बात चल रही थी ऊर्जा की, जब बताया गया था कि ट्रांसपेरेंट कांच लग जाता है उसके बाद से कुछ प्रभाव अलग पड़ता है। लेकिन महाराज श्री देखने में आता है कि जो भगवान की ऊर्जा होती है उसको अपन सामान्य व्यक्ति वैसे भी सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत भगवान की ऊर्जा बहुत तेज होती है। तो एक कांच क्या उसी व्यवस्था को देख के लगाया गया कि और कोई व्यवस्था को देख के लगाया? जैसे आपने कल बताया था गर्भालय की व्यवस्था बना के ही उसको लगाया गया, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि इसलिए भी लगा देते हैं कि इस भगवान की जो ऊर्जा है वो कम लगे। जैसे गोलाकोट के भगवान आदिनाथ की ऊर्जा भी कुछ दिन पहले नापी गई थी। लोग बाग क्या सामान्य व्यक्ति भी भगवान की ऊर्जा नाप सकता है या नहीं? नमस्ते महाराज। भगवान की प्रतिमा की ऊर्जा नापना
और उसका अनुभवन करना, इसमें अंतर है। बहुत सारे साधन, मशीन और वर्तमान में ऐसी तकनीक उपलब्ध है जिसके माध्यम से व्यक्ति, वस्तु, प्रतिमा आदि की ऊर्जा नापी जा सकती है। पर एक सामान्य श्रावक भले ही उस प्रतिमा की, भगवान की, गुरु की ऊर्जा को नाप पाए ना नाप पाए, पर एक विशेष अनुभूति उस प्रतिमा, भगवान, गुरु आदि के निमित्त से श्रावक अपने श्रद्धा की बदौलत अवश्य ही कर लेते हैं। ये भी सत्य है कि जो विशेष अतिशयकारी प्रतिमाएं हुआ करती है, उनकी कुछ सैकड़ों किलोमीटर तक भी ऊर्जा पहुंचती है, जिसे वर्तमान का विज्ञान ओरा कहता है। ये ओरा प्रत्येक वस्तु में प्राप्त होता है और फिर जहां निर्ग्रंथ गुरुओं के माध्यम से किसी पाषाण में भगवत्ता के संस्कार हो चुके हैं, जिसका पंचकल्याणक हो चुका है, उसकी तो ऊर्जा प्रचंड होती ही है, बहुत सारी होती है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखें कि श्रावक उस ऊर्जा का अनुभवन तो कर सकता है, नापने की आवश्यकता नहीं है। अनुभवन से ही समझ में आता है, अनुभव में आता है कि यहाँ का अतिशय विशेष है, यहाँ पहुँचने पर हमारे भाव अच्छे लगते हैं आदि। ये सब कुछ उस ऊर्जा का अनुभव ही है, जिस कारण से श्रावक किसी विशेष स्थान, विशेष प्रतिमा, विशेष मंदिर का एक विशेष भक्त बनकर रह जाता है। रही बात व्यवस्था के रूप में गर्भालय या मंदिरों के सामने लगाई जाने वाली कांच के विषय में, तो ये ध्यान रखें कि ये तो सत्य है कि पूरी ऊर्जा अगर ग्रहण कर ले तो शायद कोई श्रावक वहाँ रह ही नहीं सकता। जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी की डोरी भी होती है, मीटर भी होता है, तो जैसी उसकी डोरी की क्षमता होती है, शक्ति होती है, वैसी विद्युत पास होती है। ऐसे भक्त की जितनी शक्ति है वो उतना ही ग्रहण कर सकता है, उसकी ग्रास्पिंग पावर, उसकी ग्रहण करने की शक्ति जैसी है बिल्कुल उतना ही वह ग्रहण कर सकता है, कितनी भी अधिक कम ऊर्जा क्यों ना। इसलिए जो व्यवस्था के रूप में कांच या और भी साधन लगाए हैं, उसका मात्र उद्देश्य ऊर्जा को कम करना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी धूल, बहुत सारे अन्य भी कारण हैं। सुरक्षा उसके पीछे का मुख्य कारण है। दूसरा कारण धूल, कीड़े आदि वहाँ पहुंचकर चिड़िया आदि ना पहुँचे, ये सुरक्षा का, सफाई का ये मुख्य उद्देश्य इन कांच के दरवाज़ों के साथ देखने में आता है। क्योंकि लोहे की दरवाजे या लोहे के साधन भगवान के सामने नहीं होने चाहिए, ये तो आगम प्रमाण है ही। पर लकड़ी के दरवाजे लगाए जाएंगे तो भगवान के दर्शन ही नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं दिखेगा। इसलिए वर्तमान में साधनों का प्रयोग करते हुए कांच के दरवाजे या कांच की दीवार खड़ी की जाती है, जिसके माध्यम से स्वच्छता, सुरक्षा आदि को अहमियत देते हुए प्रभु के दर्शन भी होते रहे, सुरक्षा और स्वच्छता भी बनी रहे। ये मुख्य उद्देश्य कांच के दरवाजे या कांच की दीवार आदि वेदी के सामने, भगवान के गर्भालय के सामने बनाने का उद्देश्य रहता है। और ऊर्जा मात्र कांच से कितनी कम होगी ये भी उस कांच पर निर्भर करता है। ऐसा भी देखने के लिए आता है कांच के अलावा भी उस ऊर्जा का पास होना संभव होता है। प्रचंड ऊर्जा अगर प्रतिमा में है तो अगर ग्रहण करने वाला ग्रहण ही नहीं कर पा रहा है तो दरवाज़ा भी खुला है तो वो भी हाथ भी नहीं जोड़ते। ऐसे भी श्रावक, ऐसे भी भक्त है कि वो न बैठ के प्रभु को दर्शन भी नहीं कर पाते। तो मात्र ऊर्जा के लिए ही नहीं, अनेक कारणों को वह मद्देनज़र रखते हुए ये व्यवस्था बनाई जाती है। और मात्र ऊर्जा का अनुभव श्रावक करे, नाप के उसकी प्रशंसा या अन्य विषयों में जाने से कोई सॉल्यूशन या कोई हल निकलने वाला नहीं है। हम प्रभु के दर्शन करें और प्रभु के दर्शन करते हुए जो ऊर्जा, जो भी हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है उसे प्राप्त करते हुए अपना जीवन बदलने का प्रयास करें। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अगर जिनेंद्र भगवान के विधि पूर्वक एक बार भी दर्शन किए हैं तो 1 करोड़ उपवास का फल जिनेंद्र भगवान के दर्शन से प्राप्त होता है। तो फिर कितनी ऊर्जा और कितनी विधि विशेष करने से हमें कुछ कितना विशेष मिल सकता है, ये समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभय कुमार जैन, अहमदाबाद, गुजरात से अगले समीचीन में करेंगे। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। मेरा प्रश्न पहले ये है, जब से मैं धर्म से जुड़ा हूँ तो मैं उसमें नीचे ही गिरता चला जा रहा हूँ। मतलब जैसे मेरी दुकान सुबह दुकान खोलता था, मंदिर जाके दर्शन करता, शुरू से दर्शन करता हूँ और दुकान मंदिर में दर्शन करके सीधी दुकान में चला जाता था। अब मैं धंधा मेरा जब मंदिर में पूजा पाठ अभिषेक करने लगा, जब से मेरा बिजनेस कम होने लगा।
तो ये क्या वजह है? सबसे पहले ये बात ध्यान रखना, संसारी जीवों के साथ जो कुछ भी होता है वह उसने किए गए पिछले कर्मों के उदय के रूप में ही प्राप्त होता है। चाहे श्रावक हो, साधु क्यों ना हो, उनके साथ जो अच्छा बुरा हो रहा है वह मात्र वर्तमान में किया हुआ तुरंत फलीभूत नहीं हो रहा। जो पूर्व में किया है उसका कहीं ना कहीं फल वर्तमान में मिलता है। जैसे अगर हम कोई बिजनेस का दृष्टांत सामने ले, व्यापार करते समय जिस व्यक्ति का 50 वर्षों का घाटा है, तो क्या वो आज के नफ़े से, प्रॉफिट से पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसे उतना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा जितना पहला उसका नुकसान, लॉस था। बिल्कुल पुण्य पाप के विषय में, धर्म के क्षेत्र में भी यही गणित लगाने की आवश्यकता है कि वर्तमान में जो भी विपरीतता हमारे साथ दिख रही है, धर्म करने के पहले, धर्म करने के बाद भी, तो ये कहीं ना कहीं तीव्र पाप कर्म का उदय जो पिछले जन्मों में, पिछले भवों में, पिछले दिनों में हमने प्राप्त किया था, उसका मात्र वर्तमान में उदय चल रहा है। ये भी आपने अनुभव किया होगा कि तुरंत आज आपने रोटी खाई, शाम की रोटी खाई, तो तुरंत उस रोटी मिनटों में तो पेट तो भर गया, पर जो सप्त धातु रूप वो परिवर्तित होती है उसे होने में भी समय लगता है। ज़मीन में कुछ बोया गया है तो उसे उगने के लिए भी कुछ दिन, कुछ महीने की ज़रूरत होती है। ऐसा ही है वर्तमान में जो भी आज आप धर्म कर रहे हैं, उस धर्म का फल आपको अवश्य और अवश्य ही मिलेगा। आप धर्म मार्ग से डिगने की या धर्म मार्ग से पीछे होने का बिल्कुल विकल्प ना करें। पिछले दिनों में यानी पिछले पर्यायों में जो पाप का आश्रयबंध किया गया था, कुछ विपरीत कारणों से, उसके कारण से वर्तमान में ये विडंबना व्यापार में या अन्य क्षेत्रों में आपको देखने में आ रही है। इसलिए धर्म मार्ग का फल आपको समय पे मिलेगा। पुराना जितना घाटा है, पहले घाटा बराबर होगा तभी तो प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। प्रॉफिट तभी होता है जब पुराना लॉस ठीक हो जाए, पर पाप का इतना पुराना लॉस है, जो वर्तमान आपने किया हुआ प्रॉफिट है वो उस लॉस में कहाँ विलीन हो रहा है, समाप्त हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पर आप श्रद्धा रखें, सच्चे देवशास्त्र गुरु पे विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास करें और आपका धर्म मार्ग, धर्म का फल आपको अवश्य इस पर्याय में भी मिलते हुए देखने में आएगा। साथ में दूसरा पहलू ये भी ध्यान रखना कि कई सारे लोग यही सोचते हैं कि अभी तक धर्म नहीं किया तो उतना लॉस नहीं होता था, हम धर्म कार्य विशेष करने लगे तो अधिक लॉस होने लगा। कर्म तो उदय में आएंगे, जो 5 साल, 10 साल, 50 साल बाद उदय में आने वाले थे, आपने आज कुछ विशेष कार्य किया, विशेष अनुष्ठान किया, विशेष पूजा पाठ की, तो जो 50 साल बाद, 5 साल बाद उदय में आने वाला था वो आज उदय में आकर निकल गया। हमें तो खुशियाँ मनानी चाहिए। जो भविष्य में उदय में आने वाला था वो आज उदय में आ रहा है, क्योंकि ये पक्का मान लेना, संसारी जीवों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह स्वयं ने किए गए कर्मों का ही फल के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसलिए जैसे जो व्यक्ति व्यापार ही नहीं कर रहा है, ना उसका प्रॉफिट है ना लॉस है, आप धर्म रूपी व्यापार प्रारंभ कर चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वर्तमान में तो आय हो रही है, पर वो जो आय है वो पुराने ही खाते में जमा होते हुए वह लॉस कम कर रही है। एक दिन ऐसा भी आएगा वह पुराना पाप का लॉस कम होते हुए भविष्य में आपका पुण्य का प्रॉफिट बढ़ते हुए आपको धर्म कार्यों का फल भी फलीभूत होते हुए अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये भी आचार्यों ने कहा है कि जो ये दान, पूजा, अभिषेक, जाप आदि करने से, तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है, और कल जो निर्जरा होने वाली थी आज निर्जरा हो गई, कर्म उदय में आ गए, और उदय में आ गए सो वह निर्जीर्ण होकर समाप्त हो गए। इसलिए जैसे ऋण समाप्त होने पर, कर्जा खत्म होने पर व्यक्ति खुश होता है, मैं तो कहता हूँ आप और खुश हो जाओ। जो बहुत दिन लंबा चलने वाला आपका कर्जा था पाप का, वह आज उदय में आकर समाप्त हो रहा है। भविष्य आपका अवश्य ही उज्जवल होगा। आप धैर्य के साथ धर्म से जुड़े रहे, आपको उज्जवल भविष्य अवश्य ही देखने अपने जीवन में मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।